देखिए अपना आज से वर्ग 2 का बैच स्टार्ट होता है। ठीक है। और आपको पता है कि मैथमेटिक्स के साथ साथ में इस बार साइंस की आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है। साइंस के टॉपिक मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के टॉपिक आपके सामने है, तो अपन देखते हैं कि आखिरकार हमको फिजिक्स में कितने टॉपिक देखना है। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे आपके सामने लिखा है, टॉपिक नंबर 11। तो अपन देखते हैं क्या है ये टॉपिक। पहला टॉपिक क्या लिखा है, आपको दिख रहा है सभी को कि नहीं? दिख रहा है ना, बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला टॉपिक है अपना बल एवं यांत्रिकी। इसमें हमको पढ़ना है मात्रक पद्धति, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, भौतिक राशियों की विमा, सार्थक अंक, दूरी, विस्थापन चाल, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है ना यहाँ पे, कि जो मात्रक पद्धतियां हैं, मात्रक राशियां हैं, मूल, व्युत्पन्न एंड भौतिक राशियों की जो डायमेंशन विमाएं होती हैं, सार्थक अंक होते हैं, ये अपने आप में एक चैप्टर होता है। टॉपिक का नाम रहेगा मात्रक एवं पद्धतियां और साथ में राशियां। हालांकि देखा जाए कि मात्रक एक टॉपिक अलग है और राशियां टॉपिक अलग है। ठीक है। इसी के साथ में यहाँ दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है दूरी, विस्थापन, चाल। यानी इसको अपन पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन टॉपिक में। तो यहाँ तक अपना एक टॉपिक हो जाएगा। एक चलेगा एक समान त्वरित गति के समीकरण, और गति के नियम भी आपको इसी में लेके चलना है। फिर आता है संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेग, स्थैतिक गति, घर्षण, वृत्तीय गति, अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पे गति टॉपिक में ही पढ़ा जाएगा इनको। किस टॉपिक में? गति। अगला क्या लिखा हुआ है, कार्य ऊर्जा शक्ति, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण, कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहां से लेके यहां तक एक ही टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा फिजिक्स में कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। यानी इसमें क्या देखा अपन ने, कार्य ऊर्जा शक्ति, गतिज व स्थितिज ऊर्जा, साथ ही साथ में ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये यहां तक एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। फिर लिखा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एंड गुरुत्वीय नियम। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है फिजिक्स का जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो आपने देखा एक टॉपिक में 3 से 4 टॉपिक आपको मिल गए। इसी प्रकार अगला लिखा है इकाई 12। इसमें लिखा है कि द्रव्य के सामान्य गुण। क्या लिखा है? द्रव्य के सामान्य गुण। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि ठोसों में प्रत्यास्थता, विकृति, दाब दाब, और लिखा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। हालांकि उसको अपन उसी में देख लेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, श्यानता है, स्टोक्स का नियम है, सीमांत वेग है, बर्नौली प्रमेय है, केशी का उन्नयन है, पृष्ठ तनाव है। यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड लाइन केवल एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम आपने समझ लिया, फर्स्ट और सेकंड लाइन एक टॉपिक है पदार्थ के सामान्य गुण, जो फिजिक्स का भी है और केमिस्ट्री का भी है। फिर लिखा है इसमें ताप एवं ऊष्मा। क्या लिखा है? ताप एवं ऊष्मा। ये पर्टिकुलर फिजिक्स का एक चैप्टर होता है, ताप एवं ऊष्मा। तो अपन इसमें पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर लिखा है यहाँ पे, ये सब ऊष्मा चल रहा है ना जहां तक, ये पूरा एक ही टॉपिक हो जाएगा। यहाँ तक ये चल रहा है जल का आसवन प्रसार, ऊष्मागतिकी के नियम, समतापीय, रुद्धोष, परिक्रम वगैरह। ठीक है। तो यहाँ तक पूरा ये टॉपिक, स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड लाइन में एक टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम पदार्थ के सामान्य गुण, और लास्ट की 3 लाइन है केवल ताप एवं ऊष्मा टॉपिक। जो लास्ट में 3 स्टेप लिखी है वो केवल एक चैप्टर है फिजिक्स का, ताप एवं ऊष्मा, हीट एंड टेम्परेचर। अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है विद्युत और क्या, चुंबकत्व। यानी इसमें केवल 2 टॉपिक आते हैं। एक आता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, जो काफी बड़ा टॉपिक होता है। उसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक होता है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। तो 2 टॉपिक यहाँ अपने फिजिक्स को हो गए। साथ ही साथ में इकाई नंबर 14 में लिखा है, यहाँ पे प्रकाश टॉपिक है केवल, क्योंकि प्रकाश टॉपिक भी काफी बड़ा टॉपिक है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा प्रकाश टॉपिक। ठीक है। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें केवल एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। ये अपने होते हैं फिजिक्स के। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत टॉपिक की अपन को कितना पढ़ना है? इसी के साथ में ऐसे केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात ना करते अपन फिजिक्स को ही पहले स्टार्ट करते हैं, फिर कंबाइंड रूप लेके चलेंगे अपन। ठीक है। कुछ टॉपिक केमिस्ट्री, कुछ टॉपिक फिजिक्स के। क्या इतना समझ में आ गया? तो पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे अपन, मात्रक पद्धतियां और राशियां। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि फिजिक्स इसमें पूरी आ रही है, भले 5 टॉपिक इसमें सिर्फ दिया है। आज से अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम रहेगा मात्रक पद्धतियां और राशियां। ठीक है। हालांकि आप सभी को आता होगा, ऐसा नहीं कि टॉपिक नहीं आता हो कि पहली बार पढ़ रहे हैं। अपन थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे ताकि समय से अपना पूरा हो जाए। देखिए लिखा है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की बात करेंगे, जिसमें पहले टॉपिक का नाम आता है यांत्रिकी।
मेन टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। इसी में पढ़ेंगे अपन मात्रक और राशियां। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टॉपिक कौन सा अपना, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। यांत्रिकी में ही हमको देखना है मात्रक एवं पद्धतियां, और इसी के साथ में प्लस में टॉपिक रहेगा राशियां। क्या रहेगा, राशियां। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं लिखा हुआ है यूनिट। क्या लिखा हुआ है, यूनिट, या हम इसी को कहते हैं मेजरमेंट, यानी कि हिंदी में कहें तो मात्रक या मापन। इनका मतलब एक ही होता है, चाहे आप यूनिट कहो या मेजरमेंट कहो या मात्रक कहो या मापन, क्योंकि यूनिट का मतलब मात्रक आता है एंड मेजरमेंट का मापन आता है। इसको आप इकाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, इकाई। तो समझ गए आप। अब एक क्या है यहाँ पे, इसको देखते हैं। साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्वांटिटी। क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। क्या होता है, राशि। जैसे चैप्टर का नाम केवल 2 ही शब्दों में समाहित है, मात्रक एवं राशियां। मात्रक एवं राशियां। तो यूनिट का मतलब होता है मात्रक या इकाई। मेजरमेंट भी कह सकते हैं, मापन भी कह सकते हैं। साथ ही साथ में होती है क्वांटिटी यानी कि एक राशि। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 5 kg। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, 5 kg। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 5 एक क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, और केजी एक क्या है, सिंबल है, यूनिट है, मेजरमेंट है, मात्रक या मापन या इकाई है। इसी से हम डिनोट करेंगे कि केजी लिखा है तो 5 केजी की ये क्या है, द्रव्यमान है। अगर लिखा होता कि 5 एम्पियर तो हम कहते कि विद्युत धारा का मात्रक है, यानी कि विद्युत धारा की वैल्यू दी है। अगर आपसे लिखा होता है यहाँ पे कि 5 कैंडेला, तो किसका मात्रक होता है, कैंडेला, ज्योति तीव्रता का। अगर लिखा होता है यहाँ 5 बायोट, 5 बायोट लिखा होता, बायोट सुना होगा ना आपने, बायोट। तो बायोट भी एक मात्रक होता है, किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। जैसे विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, वो ए होता है सीजीएस मात्रक। कौन सा होता है, सीजीएस। ठीक है, यानी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इसको पढ़िए आप लोग। क्या लिखा है, जो संख्या के रूप में हो तथा संख्यात्मक मान राशि कहलाती है। यानी यहाँ पे राशि की डेफिनेशन है, जो क्या हो, संख्या के रूप में हो, एक संख्या दी हो, या हम कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने संख्या को ही तो राशि कहा है, तो संख्या राशि कहलाती है। उसके साथ में कौन सा सिंबल लिखा है वो मात्रक कहलाता है। अब यहां बात करते हैं, राशियां 2 प्रकार की हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि सदिश राशियां और यानी अदिश राशियां और सदिश राशियां। अब अदिश की डेफिनेशन होती है, इसमें केवल क्या है, परिमाण, दिशा नहीं होती। इसमें परिमाण और साथ ही साथ में दिशा दोनों होती है। हम आपसे कहें कि एक क्वांटिटी, आप नहीं कहते हैं कि कहीं मार्केट में जाते हैं इसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना वेट, इसमें कितना वजन है, नहीं, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण। तो परिमाण तो क्वांटिटी, जब क्वांटिटी है, राशि है, तो परिमाण तो दोनों में रहेगा। अब जिसमें दिशा नहीं है वो स्केलर अदिश राशि, जिसमें दिशा भी है वो कहलाती है हमारी कौन सी, वेक्टर यानी कि सदिश राशि। अदिश के एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, यहाँ तो कम लिखे हैं। हम आपको अभी पहले मात्रक पढ़ाएंगे, उसके बाद राशियां पढ़ाएंगे, फिर आपको पूरी इकट्ठी राशियां लिखा देंगे कौन कौन सी होती है। ठीक है, जैसे आपसे क्या, चाल, विद्युत धारा एक अपवाद में आती है, क्योंकि विद्युत धारा की भी दिशा होती है कि कौन सी डायरेक्शन में प्रवाह करती है। ठीक है ना। दाब भी एक अपवाद स्वरूप क्या है, अदिश राशि है। दाब को होना था सदिश, पर होती क्या है, अदिश। ताप, समय, विभव, विभवांतर और दूरी, ये सभी कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा है वेग, आवेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण और बल, ये कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां। आखिरकार ये सदिश राशियां कैसे हो रही हैं, अदिश राशियां कैसे हो रही हैं, इनको अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। अभी केवल हमें इतना समझना है मात्रक क्या है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट आ गया है कि हाँ राशियां थोड़े देखते हैं, सदिश और अदिश क्या है। राशियों के प्रकार भी समझाएंगे, ये अदिश कैसे हो रही वो भी देखेंगे, सदिश कैसे हो रही उस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है कि मूल राशियां कितनी है, 7। ये ध्यान रखना, 7 मूल राशियां होती है, और सातों की 7 मूल राशियां कौन सी है, अदिश राशियां होती है।
टोटल मूल राशियों की बात करें क्या होती है, कितनी होती है, 7। और सातों की 7 मूल राशियां कौन सी होती है, अदिश राशियां होती हैं। यहां हम समझते हैं कि ऐसा ही मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं, और संपूरक मात्रक कितने हैं, 2 हैं। मूल मात्रक 7 कैसे निकले, क्योंकि मूल राशियां टोटल कितनी है, 7। जब राशि है तो उसका मात्रक होगा, जब 7 मूल राशियां तो 7 मूल मात्रक, और साथ ही साथ में 2 क्या होते हैं, संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, आगे पर इसको समझते हैं। यहां पे 7 मूल राशियां हैं, यानी कि 7 मूल राशियां ए दिए यहाँ पे, और यहाँ पे इनके क्या दिए, ऐसा ही मात्रक। इसको भी समझना है ऐसा ही कैसे आया है, क्या सिस्टम चलता है। अभी स्टार्टिंग है तो अपन इसको ही देखते हैं, और इनके साथ में एक सिंबल यानी कि संकेत। ठीक है, जैसे 7 मूल राशियां, पहली कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आपसे पूछे कि लंबाई का सही मात्रा क्या होता है, मीटर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। द्रव्यमान का सही मात्रक होता है किलोग्राम, इसको डिनोट करते हैं केजी से। समय का सही मात्रक होता है सेकंड, इसको डिनोट करते हैं एस से। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन, इसको डिनोट करते हैं के से। विद्युत धारा का एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसको सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पदार्थ की मात्रा ऐसे मात्रक मोल है, इसको एमोल से डिनोट करते हैं। यानी अगर ई लगा है तो ऐसा ही मात्रक है, और ई नहीं है तो उसका सिंबल है। इतना सा आपको अंतर देखना है इसमें। ठीक है, तो 7 मूल राशि आपकी कंप्लीट है, ये ध्यान रहे हम पढ़ रहे हैं, साथ में आपको याद भी होना चाहिए, फिर अभी कब पूछेंगे। फिलहाल इतना तो याद होगा, याद है कि नहीं आपको, याद है ना, ये भूल नहीं रहे आप लोग। हाँ, काम चलाने लायक है तो काम ही तो चलाना है, ऐसा नहीं है काम चलाने लायक है, आपको याद होगा, अभी पूछेंगे आप लोग, देखो बताएंगे भी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है तो आपको नोट पॉइंट समझना है। देखिए, यहां लिखा है फोर्थ विमा, क्या लिखा है, फोर्थ विमा, यानी कि आपसे कहें कि चतुर्थ विमा किसे कहते हैं, फोर्थ डायमेंशन। अब ये विमा क्या होती है, इसको भी अपन आगे समझेंगे अभी कि विमा क्या होती है। जैसे कि मात्रक होता है वैसे ही विमा होती है। ठीक है, तो आपसे कहें कि फोर्थ विमा क्या होती है, समय को कहा जाता है, किसको कहते हैं, समय को चतुर्थ विमा कहा जाता है, फोर्थ डायमेंशन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। इसके बारे में किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। और किस सिद्धांत में कहा था, सापेक्षता के सिद्धांत में इनने कहा था, किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि चौथी विमा हम कहते हैं समय को। ठीक, अब आपसे कहें कि समय का सही मात्रक क्या है, क्या है, सेकंड। आखिरकार समय का सही मात्रक सेकंड कैसे होता है, पता है अभी किसी को, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड है। एक आपने तत्व सुना होगा सीजियम, केमिस्ट्री में सीजियम। तो सीजियम की द्रव्यमान संख्या के तौर पे बात करें, सीजियम 133 के 1/91 92 63 70 वाली वैल्यू को, यानी वैल्यू के मान को हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, तब जाके निकलता है ताप का ऐसी मात्रक सेकंड। ठीक है, इनको एक एक से अपन आगे पढ़ेंगे। यहां बात करते हैं, क्या लिखा है, द्रव्यमान, इसे मास कहते हैं, क्या कहते हैं, मास। एक अदिश राशि है, क्या है, एक अदिश राशि। यानी अब यहां से स्टार्ट होते हैं एक एक से इनको समझना, कि द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है तो कैसे होता है, समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है तो कैसे होता है। बात समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे किसका है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास कहते हैं, एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान एक मूल राशि में आती है, और सभी की सभी मूल राशियां अदिश राशि होती है। अदिश राशि की सिंपल एक डेफिनेशन ये होती है, हम उसको अदिश राशि कहेंगे जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो उससे किसी से मतलब नहीं है, स्वयं अकेले डिपेंड रहती है। क्या द्रव्यमान का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं। जिस शब्द का कोई फॉर्मूला नहीं है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और जो 2 या 2 से अधिक राशियों से मिलकर बने, यानी फॉर्मूला टाइप से कोई भी फिजिक्स का कोई सा भी फॉर्मूला हो फिजिक्स का, वो कौन सी राशि होगी, सदिश। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं, सिंगल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र राशि है, वो अदिश है। और फिजिक्स के पूरे फॉर्मूला
सदिश राशि में जाते हैं, बस एक दो अपवाद होते हैं उन्हें छोड़ के। अब यहां बात करते हैं इसका एसआई मात्रक क्या है, केजी किलोग्राम है, साथ में लिखा है सेवरिस फ्रांस में रखा गया। कहां रखा गया है, सेवरिस फ्रांस, यानी सेवरिस एक स्थान का नाम है जो कहां है, फ्रांस में। साथ ही साथ में लिखा है यहाँ पे IBWM, क्या लिखा हुआ है, IBWM। तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यानी आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। क्या लिखा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, क्या लिखा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। एक रॉड होती है, क्या होती है, रॉड यानी कि छड़, जो किसकी है, प्लेटिनियम इरिडियम मेटल की है। ये किसकी है, प्लेटिनियम और इरिडियम एक मिश्र धातु से बनी, हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाहर से रखा गया है इसको। क्या इतना समझ में आ गया, आगे चले। अब इतना समझ में आ गया, अपन ने कितना पढ़ लिया, पहले इसको अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक का नाम फिजिक्स का मात्रक और राशियां। मात्रक को और क्या कहते हैं हम, मापन कहते हैं, यूनिट कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, इकाई भी कहते हैं। आपसे पूछे मात्रक क्या होता है, तो सिंपल भाषा में हम किसी भी वैल्यू को, संख्या को उसके साथ में हम डिनोट करेंगे, वो होता है उसका मात्रक, एक सिंबल के रूप में। और संख्या को हम कहते हैं एक राशि, यानी क्वांटिटी। राशि कितने प्रकार की थी, अभी दो, आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टली अभी हम देख रहे हैं राशि दो प्रकार की हैं, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, कभी कभी सदिश को वेक्टर लिख के आता सीधा हिंदी में, यही वेक्टर, ठीक है। अदिश को स्केलर क्वांटिटीज। सिंपल भाषा में जो स्वतंत्र है उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, यानी कहने का मतलब उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। जैसे आपसे कहा लंबाई का कोई फॉर्मूला होता है क्या, द्रव्यमान का होता है क्या, नहीं। समय का कोई फॉर्मूला है क्या, ताप का कोई फॉर्मूला है क्या, विद्युत धारा का कोई फॉर्मूला है क्या, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इनके कोई फॉर्मूले नहीं होते। जिनका कोई फॉर्मूला नहीं है वो होती है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। और बाकी के फिजिक्स के जितने फॉर्मूले, जो जितने सूत्र होते हैं, वो सभी कौन सी राशि कहलाएंगी, सदिश। क्लियर हो गया ना। जैसे आपसे कहें कि बल का फॉर्मूला होता है, वेग का फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है, संवेग का फॉर्मूला, आवेग का फॉर्मूला, तो ये सभी के सभी कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। क्लियर हो गया इतना। फिर आपसे कहें कि मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। मूल मात्रक भी 7 होंगे, जब राशियां हैं तो उनका मात्रक है। और सातों की 7 मूल राशियां कौन सी राशि हैं, अदिश राशि हैं। अब बात करते हैं 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं। तो पहली लंबाई है, कौन सी है, लंबाई। लंबाई कैसे मात्रक, मीटर हो जाएगा। फिर कौन सी हो जाएगी, द्रव्यमान है, द्रव्यमान कैसे मात्रक, किलोग्राम है। फिर कौन सा है, समय है, समय कैसे मात्रक, सेकंड है, क्या है, सेकंड। ताप कैसे मात्रक, केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पियर है। पदार्थ की मात्रा मोल है। ज्योति तीव्रता कैंडेला है। ये अपनी 7 मूल राशियां कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब यहां से अपन इनको एक एक से देखते हैं कि आखिरकार द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम कैसे होता है। क्या हमने एक तो पढ़ लिया ना अभी, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है, कैसे होता है। आपसे पूछे कि सबसे पहले द्रव्यमान एक कैसी राशि है, अदिश राशि। ऐसे मात्रक केजी। आखिरकार इसको हमने केजी कहां से लिया है, तो सेवरिस स्थान, जो कहां पे है, फ्रांस। और इसको हमने किसके आधार पे मापा है, IBWM, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अभी बताया था हमने, IBWM यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। साथ ही साथ में किससे बना होता है, एक मेटल की एक मिश्र धातु होती है, जो कौन सी होती है, प्लेटिनियम इरिडियम। कौन सी होती है, प्लेटिनियम इरिडियम। समझ गए आप। जो एक क्या होती है, रॉड टाइप की छड़ होती है, उससे हमने इसको बनाया है। किसको, द्रव्यमान को। और द्रव्यमान हम किस में मापते हैं, केजी में। क्या समझ में आ गया इतना। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब यहां पर बात करते हैं कि ताप का ऐसे मात्रक होता है, सेकंड होता है, कैसे होता है। वो हमने अभी बताया भी था आपको। अब थोड़ा सा उस पर अपन काम करेंगे, साथ ही साथ में आपको भी काम करना है। लिखा है ताप, तो ताप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ताप क्या होता है, इसको अपन फिजिक्स का ताप एवं ऊष्मा टॉपिक पढ़ेंगे, वहां इसको और डिटेल से समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इतना देखना है कि जो ताप है, क्या है, ताप एक क्या है, पहले तो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। आपसे क्या इसका ऐसी मात्रक क्या है, केल्विन है। क्या है इसका ऐसी मात्रक, केल्विन। और सीजीएस मात्रक क्या है,
डिग्री सेल्सियस। पद्धतियां पढ़ेंगे अपन, 4 पद्धतियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसे मात्रक केल्विन और तेजस मात्रक डिग्री सेल्सियस। यहां आपको समझना है कि ताप को सामान्यतः डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन डॉक्टर ने फ़ारेनहाइट में और साइंटिस्ट केल्विन में। अन्य भी इसके मात्रक होते हैं र्यूमन एंड रैंकाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल इतना ही समझना है कि ताप एक अदिश राशि है, ताप का ऐसा ही मात्रक पूछे तो केल्विन और सीजिस मात्रक कहें तो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपसे कहीं इनके अलावा क्या और इसके मापन मात्रक होते हैं क्या, मापने की इकाइयां होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, रैंकाइन है। ये सभी की सभी मापने की इकाइयां होती है किसकी? ताप को। केल्विन, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर, रैंकाइन और फ़ारेनहाइट। आपसे कहें कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में। इसी कारण से ताप का ऐसा ही मात्रक क्या रखा गया है? केल्विन। लेकिन हमारे सामान्य दैनिक दिनचर्या में हम ताप को मापते हैं सेल्सियस में, कहते हैं इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी का हो गया है। लेकिन आपने डॉक्टर को देखा होगा वो टेम्परेचर किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में। बताते हैं कि हाँ इतना आपको फीवर हो गया, इतना फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है व्यक्ति के लिए? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये समझ गए आप कि ताप का ऐसे मात्रक केल्विन क्यों होता है? क्योंकि इसको साइंटिस्ट केल्विन में ताप को मापते हैं। अब अगला आता है यहाँ पे क्या? विद्युत धारा। क्या आता है? विद्युत धारा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है, इस पे बात करते हैं कि आखिरकार एम्पियर तो कैसे है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह अदिश राशियों में एक अपवाद है। विद्युत धारा में दिशा होती है, इसको होना था एक सदिश राशि। क्या होना था इसको? एक सदिश राशि। लेकिन अपवाद स्वरूप विद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। समझ गए ना आप? एक कैसी राशि है? अदिश, लेकिन होना था इसको सदिश। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, ये ओम के नियम का पालन नहीं करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? वायोट होता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। विद्युत धारा का ऐसी मात्रक कहें तो एम्पियर है और सीजीएस पद्धति में क्या है? वायोट है, ठीक है। आपसे कहें यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा होती है क्या? हाँ होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है विपरीत दिशा में होता है। कहाँ होता है? हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह कर रहे हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर। कहां से? लेफ्ट से राइट की ओर। तो विद्युत धारा राइट से लेफ्ट की ओर आ रही होगी। तो क्या इसमें डायरेक्शन क्लियर हुई कि नहीं? दिशा होने के क्या? हाँ देखिए, अधिकतर देखा जाए मात्रक एफपीएस नहीं, सीजीएस भी होते हैं, एमकेएस भी होते हैं, एसआई भी होते हैं और एफपीएस भी होते हैं। मात्रक सभी होते हैं, पर पूर्णतः हमको पहले याद करने होते हैं सभी की एसआई मात्रक, और जो हाईलाइट होते हैं उनकी केवल सीजीएस करना होता है, ना कि एफपीएस करना होता है, ठीक नहीं। हाँ होते जरूर होंगे, लेकिन याद कोई नहीं करता, ना ही आपको बुकों में मिलेगा। सबसे पहले तो मात्रक हमें याद करना है एसआई, और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट है उनके सीजीएस करना है। एफपीएस नहीं पूछा जाता है। आप तो बुक में बताना हमको कहाँ लिखा हुआ, हम देख लेंगे उसको। नहीं नहीं, वो तो उसका फुल फॉर्म लिखा है। हाँ हम अरे भैया हम समझ रहे हैं, एफपीएस मतलब कि फुट, पाउंड और सेकंड, वो हम समझ रहे हैं कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। अभी उसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटी वैल्यू होती हैं उनके हम फुट में भी ध्यान रखेंगे, लेकिन पूरे फिजिक्स के जो मात्रक राशियां हैं उनके सबसे ज्यादा हमें मात्रक याद रखना है एसआई, और साथ ही साथ जो और हाईलाइट होंगे उनके सीजीएस, लेकिन फुट पाउंड यानी कि एफपीएस में नहीं ध्यान रखना है, ना एग्जाम में आते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल उतना कॉन्सेप्ट रहता है। पद्धतियां अभी हम पढ़ेंगे 4, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति। उनको और किस नाम से जानते हैं उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक। जैसे आपको तो पता होगा एफपीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, आप लोगों को पता हो एफपीएस पद्धति को क्या क्या कहते हैं? नहीं नहीं ये मतलब नहीं, ये तो हमारी ट्रिक होती है याद करने की एक। नहीं नहीं, उसे कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। जैसे आपसे कहें एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस को किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच पद्धति कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो इनको अपन आगे अभी पढ़ेंगे।
लेकिन जो आपका मतलब है कि सर इसका एफपीएस क्या है मात्रक, तो उसका इतना ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि हमें एम्पियर ही तो याद रहता है, बायोट तक याद नहीं है, जो हाईलाइट रहते हैं, तो हम एफपीएस क्यों करें। और हम कर तो सकते हैं पर एग्जाम में नहीं आएगा, पता चले कि जो आना उसको भूल गया उसके चक्कर में। कोई दिक्कत नहीं, पूछना अच्छा है। समझ गए आप इतना। क्या इसमें दिशा होती है विद्युत धारा में? होती है। हमने भी बताया था इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, तो विद्युत धारा राइट से लेफ्ट की ओर। आगे चले इसमें। अब अगला अपना आता है पदार्थ की मात्रा। क्या आता है? पदार्थ की मात्रा। अपन इसको देखते हैं पदार्थ की मात्रा को, पॉइंट क्या है यहाँ पे, सबस्टेंसेस ऑफ मैटर। सबस्टेंसेस ऑफ मैटर यानी ये पदार्थ की मात्रा। पहले आपसे पूछे ये क्या है, राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसका ऐसे ही मात्रा का आप ध्यान रखना, क्या होता है? मोल। क्या होता है? अगर इसमें से ई को हटा दिया जाए तो इसका सिंबल बन जाएगा संकेत। ठीक। आगे पदार्थ की मात्रा मोलों की संख्या को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? हालांकि वो क्या होता है अभी हम समझाते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है मोल। क्या लिखा है? मोल। तत्व, अणु, परमाणु की उपस्थित संख्या और साथ ही साथ में इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे वैल्यू। अब यहां तक आपने पढ़ लिया क्या? पदार्थ की मात्रा। हम इसी को समझते हैं दोबारा से। सबसे पहले पदार्थ की मात्रा एक राशि है, अदिश राशि। ऐसे ही मात्रक आपसे कहे तो मोल होता है, MOL E। ई हटा देंगे उसका सिंबल बन जाएगा MOL। फिर आपसे कहें कि जो पदार्थ की मात्रा है ये किसके बराबर होती है? मोलों की संख्या के बराबर होती है। आपसे कहें मोल क्या होता है, तो केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है मोल संकल्पना, वहां हम पढ़ते हैं मोल क्या होते हैं। मोल कंसेप्ट टॉपिक है। तो आपसे कहें मोल का एक सीधी भाषा मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना होता है? इकट्ठा करना। यानी कि इकट्ठा करना ये होता है मोलों की संख्या। और आपसे कहें मोलों की संख्या कोई एक एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, और इसकी एक वैल्यू होती है 1 मोल या 1 एवोगाड्रो बराबर। जो मोल की जो संख्या है इसी को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻²3, यानी कि 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये क्या एक संख्या वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू है। और साथ ही साथ में अगर गैस में मोलों की हमें मापना है, गैसीय आयतन, क्या मापना है? गैसीय आयतन, तो 1 मोल का मान होता है 22.4 लीटर। समझ गए आप? इन्हें भी आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल का मान कितना होता है, तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। और आपसे आयतन में कहें लीटर में गैस के लिए, तो 1 मोल का मान होता है 22.4 लीटर। अब साथ ही साथ यहां लिखा तत्व, अणु और परमाणु की उपस्थित संख्या। क्या बिल्कुल इनके साथ में होते हैं, इसी की बोला ना, हम इसी को बता रहे हैं अभी। देखो अब यहां पे लिखा है, तो इसके आगे हम क्या बोले? अणुओं की संख्या कहें या परमाणु की संख्या। तो सिंपल भाषा में अगर हम तत्व का निकालना चाहते हैं 1 मोल, किसका निकालते हैं? तत्व का। तो हमें पता है तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। तो यहां लिखा जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणुओं की संख्या। अगर हमें किसी यौगिक का निकालना है मोल का मान, और आपको पता है मोल किससे, यानी कि अणु किससे बनता है? कई परमाणु मिलके, कई परमाणु मिलके। और यौगिक में आ जाते हैं कई तत्व। कई तत्व मतलब कई तत्व मिलके, यानी परमाणु मिलके एक अणु। तो यहां हम कहेंगे अणुओं की संख्या। सिंपल पॉइंट है। अगर तत्वों में पूछे तो परमाणुओं की संख्या, यौगिक में पूछे तो अणुओं की संख्या, क्योंकि तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है और यौगिक कई परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी कई तत्वों से। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब यहां पे चलते हैं, 2 मात्रक और हैं, इनको और आपको याद रखना है। फिर अपना आता है मापन की पद्धतियां। अब यहां से पढ़ेंगे 4 पद्धतियां, जो अपन इसकी अभी बात कर रहे थे कि फ्रेंच किसे कहते हैं, ब्रिटिश किसे कहते हैं और मीट्रिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहले 2 राशियों को और पढ़ लेते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना साथ में। देखिए पहला लिखा है संपूरक राशियां। क्या लिखा है? संपूरक राशियां। तो आपको केवल 2 ही याद रखनी है, एक है समतल और एक क्या है? ठोस कोण। एक ही बात है,
घन कोण कहो या ठोस कोण कहो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। एक क्या होता है, प्लेन एंगल होता है, क्या एक सॉलिड एंगल होता है। हम कह सकते हैं कि ये वृत्त से रिलेटेड होता है, गोला से रिलेटेड होता है। अब आप बताइए, ये वृत्त है, ये गोला है, तो वृत्त मतलब खोखला सर्कल एक, और गोला मतलब जो आप गोला फेंकते हैं उसकी बात हो रही, तो क्या वो ठोस हुआ कि नहीं हुआ, तो हम उसको ठोस कोण भी कह सकते हैं घन के साथ साथ में। समतल कोण और ठोस कोण, यानी समतल कोण की हमने तुलना की एक सर्कल केवल वृत्त से, जबकि इसकी तुलना हमने की है गोला से। किससे की है, गोला से, ठीक है। यानी यहाँ पे 2D आ जाएगा, यहाँ पे 3D आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्षेत्रफल, यहाँ पे आयतन। आपको इनके मात्रक ध्यान रखना है कि समतल कोण का ऐसे मात्रक रेडियन होता है, और घन कोण या ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। साथ ही साथ इनके सिंबल ध्यान रखना, RD लिखा हुआ है तो कौन सा है, रेडियन, और SR लिखा है तो स्टेरेडियन। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है। ये दो अपने मात्रक होते कौन से, समपूरक मात्रक, समतल कोण और ठोस कोण। वृत्त से रिलेटेड कौन है, प्लेन एंगल है, और सॉलिड एंगल किससे रिलेटेड है, स्फीयर यानी कि गोला से। इसमें क्षेत्रफल की बात होगी, इसमें आयतन की बात होगी। मात्रक याद रखेंगे हम, किसका, रेडियन, उसका स्टेरेडियन है, यानी RD और SR। समझ गए आप। अब यहां से अगला पॉइंट आता अपना मापन की पद्धतियां। क्या आती है, मापन की पद्धतियां। अब यहां से दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, मापन की पद्धतियां, जो कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। यानी आपसे कहें CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, और जो SI पद्धति हम पढ़ते हैं वो एक MKS का ही क्या है, भाग होता है, ठीक है ना। तो एक एक से देखते हैं अपन। पहला क्या है इसमें, CGS पद्धति। क्या है, CGS पद्धति। अब इसमें CGS मतलब C की बात होगी, G की बात होगी और S की। तो C से सेंटीमीटर हो जाएगा, G से ग्राम हो जाएगा, S से सेकंड। तो सेंटीमीटर लंबाई, यानी हम आपसे कहें कि लंबाई का मात्रक क्या है, CGS, तो सेंटीमीटर है। आपसे कहें द्रव्यमान का CGS मात्रक क्या होता है, तो ग्राम होता है। आपसे कहें समय का CGS मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का तो तीनों में चलता है सेकंड, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मेन पॉइंट है फ्रेंच, कि CGS पद्धति को क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति। याद रहेगा कि किस पद्धति को फ्रेंच कहते हैं, CGS को, ठीक है। अब इसके बाद अपना आता है अगला पॉइंट, FPS। क्या आता है, FPS पद्धति। यहां पे FPS नाम में छिपा हुआ है। F से क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, या फीट कहते हैं इसको। P से क्या हो जाएगा, पाउंड, और S से क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी आपसे कहें कि आप FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक बताओ। FPS में लंबाई का मात्रक होता है फुट। आपसे कहें द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान के तौर पे आप पेट्रोल डीजल को ही एक मापते हैं फुट पाउंड में, तो द्रव्यमान का FPS पद्धति में मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है। क्या होता है, पाउंड। जैसे लंबाई का फुट होता है, समय का तो क्या चलेगा, सेकंड चलेगा। ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश पद्धति कहते हैं किसको, FPS को। फ्रेंच CGS और ब्रिटिश FPS पद्धति। अब यहां पे बात करते हैं, अगला आता है MKS। क्या आता है, MKS पद्धति। इसको क्या कहते हैं, कि मीटर पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, M से मीटर, किलोग्राम और सेकंड। आपसे कहीं यहाँ पे लंबाई का ऐसी मात्रक क्या निकल के आएगा, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड। अब इसके बाद अगली कौन सी आती है अपनी, SI पद्धति। कौन सी आती है, SI पद्धति। तो आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म होता है, नहीं इसको पहले कहते क्या है, SI को डी सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी सिस्टम इंटरनेशनल इसको कहा जाता है। किसे, SI पद्धति को। SI पद्धति क्या है, एक MKS का ही भाग है। किसका है, MKS। यानी इसे MKS से SI में बदला गया। कब बदला गया, 1960 में। कहाँ पे, पेरिस, जो पड़ता है फ्रांस में। तो पेरिस फ्रांस में 1960 में इसका एक संशोधन करके, एक संवर्धन करके, परिवर्धित करके क्या बनाया गया, SI। आखिरकार इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी,
कि इसको एक्सटेंड क्यों किया गया, एमकेएस को एक्सटेंड किया गया एसआई में। इसमें किया गया एसआई में। कब किया गया, 1960 में। लेकिन इसको इंप्रूवल कब मिला, 1971 में। कब मिला कि हाँ एमकेएस का एक भाग होगा एसआई। समझ गए आप। आखिरकार इसको क्यों आवश्यकता पड़ी है यहाँ पे एसआई लाने की। अब यहां से तो अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इस पे थोड़ा बात करते हैं। आप लोग बताइए थोड़ा, आपको बताना है कि आखिरकार हमें एसआई की आवश्यकता क्यों पड़ी। कि बुरे लग रहे थे सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, कितने अच्छे नाम तो इनके। बिल्कुल सही। यानी कि हम गए, यानी अपन इंडियन है, कहीं व्यापार हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे एक बिजनेस चल रहा है, तो हम बोल रहे हैं नहीं नहीं इसका वजन तो केजी में आना चाहिए, कोई बोल रहा नहीं इसका पाउंड में आना चाहिए, और कोई किस में बोलेगा उसको, ग्राम में। सीजीएस वाले आ गए जहां फ्रेंच पद्धति बोलते हैं कि वहां फ्रांस में चलती होगी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं द्रव्यमान का मात्रक होगा ग्राम, जबकि इंडियन कह रहा है नहीं नहीं इसका होगा केजी, किलोग्राम। और अंग्रेज आ गए तो वो क्या कह रहा है, इसको पाउंड कह रहा है। अब बड़ी दिक्कत है, तो उसको सिस्टमेटिक तरीका से, ताकि हम सब एक मिलके उसको व्यापार कर सकें, इस कारण से हमने एमकेएस का एक कन्वर्जर करके आए, कौन सा, एसआई। इसमें किया हमने एसआई में। समझ गए आप। तो एमकेएस का एक भाग होता है एसआई। कब इसको स्टार्ट किया गया था, 1960 में। और इसको कब इंप्रूवल मिला, 1971 में। कब मिला, 1971 में। समझ गए आप। आपसे क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसआई का, तो डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। एसआई से केवल सिस्टम इंटरनेशनल नहीं आता है, डी लग के आता है, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना। अब यहां पे अपनी स्टार्ट होती है कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। यहां पे अपनी स्टार्ट होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि का सीधी भाषा मतलब होता है फिजिक्स के पूरे फॉर्मूले सभी की सभी कौन सी राशियां होती हैं। यानी कि हम यहाँ पे बात करें फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूला हैं, फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूला है वो सभी के सभी कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। यानी व्युत्पन्न राशि का मतलब है कि जहां दो या दो से अधिक राशियां मिल जाए, जो दो से अधिक राशियों या फॉर्मूलों से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, या कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे आता है डायमेंशंस, यानी कि विमाएं। मात्रक हमने देख लिया, अब बात करते हैं विमा क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ अपन विमा समझते हैं। विमा एक क्या है कि जैसे मात्रक होता है डिनोट करने के लिए, वैसे ही किसी भी पदार्थ को डिनोट करने के लिए उनकी विमाएं बनाई गई। आपसे क्या, लंबाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथ। तो हमने इसी से निकाल लिया कैपिटल एल, और हमने कह दिया कि लंबाई का ऐसे ही मात्रक मीटर है। क्या है, मीटर है, और इसकी विमा क्या है, कैपिटल एल है। आपसे कहा द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास। और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ये ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम, लेकिन साथ ही साथ इसकी विमा पूछे आपसे डायमेंशन, तो क्या होगी इसकी विमा, कैपिटल एम होगी। क्या होगी, कैपिटल एम इसकी विमा होगी। इसको ऐसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसकी विमा क्या थी, एल थी, कैपिटल, लेंथ लंबाई से। इसी प्रकार यहां आपसे क्या है कि समय को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका सेकंड तो पहले क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। इसकी विमा क्या निकल के आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो इसकी विमा होती है। अधिकतर 3 ही आती हैं, हालांकि और भी बन जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों से ही बनाए जाते हैं, और जो विमाएं निकलेंगी फॉर्मूलों के आधार पर, लंबाई, द्रव्यमान और समय, एल, एम और टी। आगे लिखा है कि व्युत्पन्न राशियां हैं अन्य सभी। अन्य सभी का मतलब जितने भी और फॉर्मूले हैं। अन्य सभी का मतलब यहां से हम एक एक से समझेंगे कि चाल एक कैसे व्युत्पन्न राशि है, या चाल एक कैसी राशि, अदिश है, सदिश है, चाल का विमेय सूत्र क्या है, इसकी विमा क्या होती है। ठीक है ना। क्या इतना समझ में आया आपको कि नहीं। अब यहां से अपन बात करेंगे कौन सी मूल राशि है, कौन सी व्युत्पन्न राशि है, और इनकी विमाएं क्या हैं। तो पहला लिखा है चाल का ऐसे ही मात्रक, यानी कि यहाँ चाल की बात हो रही, उसके विमेय सूत्र की, फिर विस्थापन और वेग। देखिए,
तो पहले हम बात करते हैं चाल की। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, सभी को आता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। वो आपसे कहें कि दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है, और समय का क्या है? सेकंड है। तो यही बन जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या बन जाएगा? या आप ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, मीटर पर सेकंड, या इसी को कह सकते हैं ms-1। ये क्या आ गया है? चाल का ऐसा ही मात्रक आ गया है। क्या आ गया है? चाल का ऐसा ही मात्रक। अगर आपको मात्रक निकालना आता है, यूनिट, इकाई निकालना आता है, तो विमा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मात्रक से हम क्या बना सकते हैं? उसकी विमा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, m मतलब मीटर, लंबाई, तो लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे? l से, और समय t से। इस पे इनवर्स है, इस पे इनवर्स लगा दिया और हमने बंद कर दिया। यही इसकी क्या है? विमा है। इसकी चाल की। तो चाल का ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकेंड, और इसकी विमा पूछे तो LT-1। ऐसे अगला आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। क्या? चाल एक अदिश राशि है। नहीं, फॉर्मूला ये नहीं है कि हर एक का फॉर्मूला होता है तो अपन सदिश राशि बना देंगे, ये डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये डिपेंड कर जाएगा कि जिसका फॉर्मूला है वो व्युत्पन्न राशि, जिसका नहीं है वो एक मूल राशि है। लेकिन सभी के हमने फॉर्मूले बोला, लेकिन पूर्णता नहीं कह सकते कि अपन एक सदिश है या अदिश है। उनके लिए फिर एक ट्रिक होती है कि सदिश बटे सदिश या सदिश गुणा सदिश, आदिश बटे आदिश या आदिश गुणा आदिश। तो उससे अपन बनाते हैं कि कौन मूल राशि है, मतलब कौन सदिश है और कौन आदिश है, वहां देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अपन ने लिखा दूरी बटे समय। हम आपसे पूछे कि दूरी यानी कि लंबाई एक कैसी राशि है? आदिश है। समय एक कैसी राशि है? आदिश है। तो इसकी एक ट्रिक ये बनाते हैं, हालांकि ये भी पूर्णतः सफल नहीं होती है क्योंकि कई अपवाद आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा केस बन जाते हैं कि हाँ आदिश की कंडीशन आएगी और सदिश की। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जब चाहे भाग हो और चाहे क्या हो? गुणा हो। अगर सेम राशि का भाग या हम गुणा करते हैं तो वो होती है अदिश राशि, और अपोजिट का हम करते हैं तो वो होती है सदिश राशि। ये पास हो जाएगी, लेकिन पूर्णता नहीं होगी। कई जगह ये भी फेल होती है ट्रिक, लेकिन काफी केस में सफल होती है। हाँ, बाकी कई सफल हो जाती है। ठीक है ना? यानी सिंपल पॉइंट इतना है, चाहे भाग हो चाहे गुणा हो, अगर सेम राशियां हैं, आदिश अदिश हो या सदिश सदिश हो, तो क्या है? आदिश राशि। कौन सी राशि? अगर अब अपोजिट कंडीशन है, एक सदिश है और एक अदिश है, अब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो में से एक सदिश है और एक अदिश है, तो वो राशि कहलाती है सदिश राशि। एक कारगर होती है सफलता के तौर पे, लेकिन इसको पूर्णता पर नहीं मानते क्योंकि कई जगह ये फेल भी हो जाती है। लेकिन आपको यदि रखना है याद तो आप इसको रख सकते हैं, काफी काम आती है। ठीक है ना? क्या आप समझ में आ गया? सेम प्रोसेस चलेगी तो अदिश, अपोजिट प्रोसेस चलेगी तो सदिश। ठीक है, तो यहां पे अपन बात कर रहे थे विस्थापन की। किसकी बात कर रहे थे? विस्थापन। आखिरकार इस विस्थापन को अपन देखते हैं, क्या लिखा है यहां विस्थापन में? आपसे कहा कि विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। क्योंकि आपको पता है विस्थापन क्या होता है, इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। सिंपल पॉइंट ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच की एक मिनिमम डिस्टेंस को, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? एक विस्थापन। जैसे हमने यहां से कहा कि आप ए से लेके कहां तक जाते हैं? बी से, और आप यहां से ऐसे ऐसे गए घूमते हुए पहले इस प्रकार, तो इस प्रकार की अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्या दूरी की कोई डायरेक्शन है क्या कि आप कहां गुजर रहे हैं? नहीं, लेकिन ये सीधी एक डायरेक्शन, इसमें क्या दिशा है? एक न्यूनतम दूरी होगी ए बी के बीच में, ये वाली, तो न्यूनतम दूरी भी हो गई यहाँ पे, यानी मिनिमम एक डिस्टेंस भी हो गई, और इसकी एक डायरेक्शन भी हो गई निश्चित। इस कारण से हम कहते हैं क्या कि विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब लंबाई हो विस्थापन हो, आखिरकार इनका मात्रक तो वही लंबाई का मीटर होता है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? ऐसे मात्रक मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। इसकी विमा क्या होगी? एल होगी। क्या होगी? एल, क्योंकि लंबाई की विमा होती है एल। आपसे कहें कि जो एल है तो हम एल को क्या लिख सकते हैं? M0L T0, मतलब जो इसमें नहीं है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, जो है उसको नॉर्मल रखते हैं। या आप अकेला ये भी कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशन विमा क्या विस्थापन की? एल है, या हम कह सकते हैं M0L T0।
इसी के साथ में यहाँ अगला आता है बेग। अब बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। आपसे क्या है, विस्थापन का सही मात्रक मीटर है, समय का सेकंड है, तो बेग का भी क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकंड, यानी कि ms माइनस 1। ये होता है बेग का सही मात्रक, और इसी से इसकी विमा बन जाएगी। आपसे क्या है कि मीटर की विमा क्या होती है, लंबाई की l, समय की क्या होती है t माइनस 1, ये हो जाएगी। या आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसमें कौन गायब है, m, तो m को भी आप लिख सकते हैं कैसे, m कैपिटल आएगा m0 l t माइनस 1, ये होती है किसकी विमा, बेग की विमा। तो अभी यहां निकल के आ गया है चाल और बेग का ऐसा ही मात्रक और विमा समान होती है। ये भी ध्यान रखना किसकी समान होती है, क्योंकि आगे प्रोसेस भी चलेगी इसकी। ये भी पूछे जाते हैं कि आप बताएं इनमें से कौन सी ऐसी राशियां जिनकी ऐसे मात्रक समान होते हैं या विमाएं समान होती हैं। तो अभी अपन ने दो देख लिया, चाल को और बेग को, क्योंकि चाल का और बेग का ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकंड है, ms माइनस 1 दोनों का, और विमा lt माइनस 1 lt माइनस 1, या कह सकते हैं m0 lt माइनस 1 m0 lt माइनस 1। और जैसे दूरी और विस्थापन की होती है, बिल्कुल सही है, दूरी विस्थापन का भी मात्रक क्या है, मीटर है, विमा क्या है, l है, या m0 l t0, m0 l t0। इतना समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे अपना अगला पॉइंट आता है संवेग आवेग। यहाँ पे अपन राशियां पढ़ रहे हैं, कौन सी राशियां पढ़ रहे हैं, राशि मात्रक एंड विमीय सूत्र। मेन नाम है व्युत्पन्न राशियां, क्या है, व्युत्पन्न राशियां, मतलब एक टाइप के फॉर्मूले। देखिए जैसे यहाँ पे क्या आ गया, अपना संवेग आ गया, क्या आ गया है, संवेग। हम आपसे कहें कि संवेग को हम कहते क्या है, मोमेंटम, क्या कहते हैं इसको, कभी कभी यही लिख के आता है हिंदी में मोमेंटम। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, संवेग, लेकिन इसको डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं इसको, पी से। ये ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर एम भी। क्या होता है, पी बराबर एम भी। अब यहाँ पे संवेग आ गया, संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम, डिनोट किससे करते हैं, पी से। तो पी बराबर एम भी, और एम क्या है, द्रव्यमान है, और भी क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग है। तो संवेग का फॉर्मूला बनेगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अब आपसे पूछे संवेग कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है, तो आप इसमें देखो कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। देखो वेग लिखा है ना, क्या लिखा है, वेग। तो संवेग बराबर यहाँ पे वेग लिखा है पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं, कॉल पहले लिखा है। आप बताइए वेग एक कैसी राशि, अभी आपने देखा था, सदिश है, और द्रव्यमान एक कैसी राशि है, आदेश है। सिंपल पॉइंट अभी बताया था, जब अपोजिट का मल्टीपल हो या एक डिवाइड हो तो क्या बनती है, एक सदिश राशि है। यानी कि यहाँ पे अपोजिट कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि संवेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब मात्रक की बात करते हैं, यहाँ पे वेग का क्या होता है, ms माइनस 1 अभी निकाला था हमने। द्रव्यमान का क्या होता है, kg, तो इसका क्या निकल के आएगा, ms kg इनवर्स, ms kg इनवर्स। इसमें क्या गलत लिखा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, अपन बना ले रहे हैं, गलत लिखा है या जैसा भी लिखा हो। सिंपल भाषा में संवेग को हम बोलते हैं मोमेंटम, लेकिन डिनोट करते हैं पी से। तो पी बराबर एम भी, एम क्या है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, वेग का क्या होता है, अभी हमने निकाला था ms माइनस 1, क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है kg इंटू ms माइनस 1, यही होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ms kg इनवर्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो आप, ठीक है। तो आप तो इसको ध्यान रखना, क्या लिखा है, हाँ, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, या कह सकते हैं केजी इंटू ms माइनस 1। ये संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है, केजी इंटू ms माइनस 1। अब हम इसी से बना सकते हैं इसकी क्या, विमा, डायमेंशन। ये विमा आप लोगों को बनानी है। हम आपसे कहें इसकी विमा क्या बनेगी, देखो केजी किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, तो कैपिटल एम आएगा। फिर आपसे कहें मीटर, मीटर यानी कि लंबाई, लंबाई को लेंथ कहते हैं, तो क्या आएगा, एल आएगा, और समय का टी, इस पे इनवर्स है, तो ए होती है इसकी विमा। संवेग का ऐसे मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या केजी इंटू ms माइनस 1, और इसकी विमा क्या निकल के आएगी, एम एल टी माइनस 1, क्या आएगी, एम एल टी माइनस 1। संवेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि अपोजिट मल्टीपल है, एक सदिश का एक अदिश का, फॉर्मूला से।
एक कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। देखो, मूल राशि व्युत्पन्न राशि इसका कॉन्सेप्ट अलग है और सदिश सदिश का अलग है। तो एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न में भी कौन सी है? एक सदिश है। आगे इतना समझ में? तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना, और साथ ही साथ में यहाँ इसकी लिखा भी है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा? MLT - 1। यहाँ पे सही लिखा हुआ है MLT - 1। ठीक है, क्या क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे S टाइम सेकंड लिखा है, ये तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन सेकंड भी होता है, ये ध्यान रखना आप। एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड, क्या लिखा है? न्यूटन सेकंड। ये भी आप ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? जैसे हम आपसे कहें संवेग का ऐसे मात्रक बताओ, तो क्या होता है? kg इंटू MS - 1 या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ में इसका ऐसे मात्रक संवेग का न्यूटन सेकंड भी होता है। संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड भी होता है। न्यूटन सेकंड कैसे होता है इस पे अपन आगे समझेंगे, उससे ही बन जाएगा। इसके साथ साथ में इंपल्स आवेग होता है, उसका फॉर्मूला होता है बल आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल, यानी उसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। उसके अलावा उसका निकल के आता है kg इंटू MS - 1। जब दोनों का kg MS - 1 समान है, इस कारण से उनका भी निकल के आता है न्यूटन सेकंड। तो अपन वहां से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, थैंक यू फिर आज के लिए इतना। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको, क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अब पहली क्लास है, थोड़ा बहुत आप इसको और देख के आना, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको।